आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास 12th हिंदी सब्जेक्ट का पाठ 7 पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुत्र वियोग, जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान यानी कवित्री का परिचय जान लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। उनका निधन 15 फरवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। सुभद्रा कुमारी का जन्म स्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश है। माता का नाम धीराज कुंवर और उनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। सुभद्रा कुमारी चौहान की शिक्षा क्राफ्टवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में, प्रारंभिक शिक्षा महादेवी वर्मा के साथ इसी विद्यालय में, इसी क्राफ्टवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में ही महादेवी वर्मा के साथ हुई थी इनकी प्रारंभिक शिक्षा। इसी विद्यालय में पढ़ाई 9वीं तक की। पढ़ाई के बाद असहयोग आंदोलन में भाग ली, यानी इन्होंने 9वीं तक की पढ़ाई के बाद महादेवी वर्मा के साथ पढ़ने के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। कर्म क्षेत्र समाज सेवा, राजनीति। कृतियां हैं उनकी मुकुल कविता संग्रह जो 1930 में प्रकाशित हुई थी, त्रिधारा, बिखरे मोती जो कहानी संग्रह है। बिखरे मोती बहुत बार पूछा जाता है और मुकुल भी बहुत बार प्रश्न में आया है कि मुकुल और बिखरे मोती किन की रचना है। तो आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। और है सभा के खेल। पुरस्कार उन्हें मुकुल पर 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला था। किस चीज़ पर मिला था? तो मुकुल जो उनकी रचना है उस पर पुरस्कार मिला था। हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार कब मिला था? 1930 ईस्वी में। प्रस्तुत कविता मुकुल से ली गई है, यानी ये जो पुत्र वियोग कविता है वो मुकुल से ली गई है। मुकुल भी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है और पुत्र वियोग भी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो ये जो पुत्र वियोग कहाँ से ली गई है? मुकुल से। कविता है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। कवित्री कहती है कि आज चारों ओर खुशी का वातावरण है और सारे संसार में खुशियाँ छाई हैं, लेकिन ये खुशियाँ मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि मेरा खोया हुआ पुत्र अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात कवित्री के पुत्र का निधन हो गया। यानी कवित्री इसलिए बोलती है कि आज चारों तरफ खुशी का वातावरण है और सारे संसार में खुशियाँ छाई है, लेकिन मेरे लिए सब क्या है? बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि उनका पुत्र जो है, उनके पुत्र का निधन हो गया है। इस कारण सुभद्रा कुमारी चौहान को ये खुशियाँ जो है अच्छी नहीं लग रही है, बल्कि व्यर्थ लग रही है। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। यानी कवित्री बताना चाहती हैं कि जब किसी माँ का पुत्र खो जाता है, अर्थात मर जाता है, तो उसके अंदर
उसके मन की व्यथा कैसी होती है, इसका चित्रण सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता पुत्र वियोग में की है। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैंने शीत लगने के भय से उसे अपनी गोद से नहीं उतारा। उसने जब भी माँ कह के आवाज़ लगाई, मैं अपना काम काज छोड़कर उसके पास दौड़कर आई ताकि उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। थपकी दे देकर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई। प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मैंने जिसके हरेक सुख का ध्यान दिया, उसके हरेक सुख का ध्यान रखा, जिसे थपकी देकर सुलाया और जिसके लिए लोरियां गाई, उसके चेहरे पर छाई उदासी को महसूस करके जिसका रात भर जागकर ख्याल रखा, वो आज मेरे पास नहीं है। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैंने जिसके लिए अपने सारे सुखों को भुला दिया, पत्थर को देवता मानकर जिसे नारियल दूध और बतासे चढ़ाए, जिसके लिए मैंने देवालयों में शीश नवाया, वो आज मेरे पास नहीं है। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मेरे द्वारा की गई पूजा अर्चना कोई भी काम नहीं आई, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सका, एवं मेरे हृदय का टुकड़ा मुझसे छिन ही गया। मैं आज असहाय एवं विवश बैठी हूँ और मेरा नन्हा बच्चा मेरी आँखों के सामने ही भगवान को प्यारा हो गया। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मेरे प्राण तड़प रहे हैं एवं मुझे एक पल की भी शांति नहीं है। मैंने जो अनमोल धन खो दिया है उसे मैं अब वापस नहीं पा सकूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं अपने पुत्र को प्राप्त नहीं कर सकती, फिर भी मेरा हृदय, मेरा मन इस बात को मानने को तैयार नहीं
मेरा जीवन अब कठिन और नीरस हो गया है। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिसे लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि यदि मैं अपने पुत्र को एक पल के लिए भी पा लेती तो उसे जी भरकर प्यार करती और उसे समझाती कि वह अपनी माँ को यूं छोड़कर न जाए, लेकिन अब उसको पाना संभव नहीं है। मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैं अपने पुत्र को अगर एक पल के लिए भी पा लेती तो उसे समझाती कि वह मुझे छोड़कर न जाए। माँ के लिए अपने बेटे को खोकर अपने मन को सांत्वना देना बड़ा ही कठिन होता है। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि भाई बहन तुम्हें भूल सकते हैं, तुम्हारे पिता भले ही तुम्हें भूल जाएं, किंतु एक माँ जो दिन रात अपने बच्चे के साथ रही हो, वो कैसे अपने मन को समझा सकती है। कवित्री कहना चाहती है कि माँ का हृदय बच्चे को कभी भी नहीं भूल सकता है। छौना का अर्थ होता है बेटा, हिरन या पशु का छोटा बच्चा या शावक।